सेनेट का दूसरे पार्लिमानी साल का पहला दिन था और उसमें हमने बड़े अहम इश्यूज जो इस वक्त दरपेश है मुल्क को, उसमें हमने बात करनी थी। सबसे पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा की जो नुमाइंदगी है सेनेटर्स की, उससे खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा जा रहा है। 1 साल हो गया है और खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं है। उसके अलावा जो सेनेटर सानिया निश्तर जिन्होंने इस्तीफा तो अक्टूबर में दिया था, वो मंजूर हुआ 10 मार्च को और आज जो है 22 अप्रैल है और जो आईन कहता है वो 30 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने होते हैं। जिस तरह के सिंध में ताज हैदर साहब के इंतकाल की वजह से जो सीट खाली हुई, उसका इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। कुछ ही अर्सा पहले बलूचिस्तान से एक सेनेटर कासिम साहब ने उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनके बेटे की नॉमिनेशन हुई और 30 दिन के अंदर इलेक्शन हो गया, जबकि सेनेटर सानिया निश्तर की सीट पे इलेक्शन नहीं करवाया जाता। तो हमारा पॉइंट ये है कि ये अगर हाउस ऑफ फेडरेशन है तो इसमें एक सूबे को क्यों महरूम रखा जा रहा है उसकी नुमाइंदगी से। हमारी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की 12 सीटें हैं जो कि खाली हैं और उसी बुनियाद पे जिस तरह के पिछले आखिरी दिन में पिछले पार्लिमानी साल में मैंने वो आईनी शिकों को का जिक्र किया था जो कि 59, 60, 224, 218 इस सब की खिलाफ वर्जी हुई कि जब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन आज भी हो जाए तो उसके सेनेटर आईन के मुताबिक 6 साल के लिए आएगा, लेकिन रहे ही 5 साल गए हैं। इसी तरह चेयरमैन सेनेट की जो इलेक्शन हुआ वो भी 10 अप्रैल को हुआ, जबकि उनकी सेनेट की टर्म खत्म होगी 9 मार्च को। तो कई आईनी बहरान खड़े कर दिए गए हैं और हमारा जो आज का मकसद था कि हम उसमें के लिए एक रेजोल्यूशन पास करें। बड़ी बदकिस्मती है कि वो जमातें जो कि खैबर पख्तूनख्वा के तक ही महदूद हैं, उन्होंने भी और बाकी जो हुकूमती अलाइज हैं उन्होंने भी इस रेजोल्यूशन की मुखालिफत की। और वो रेजोल्यूशन क्या था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उनका सियासी आईनी हक दिया जाए और वहां पे इलेक्शन कराए जाए। इस रेजोल्यूशन को अपोज किया इन्होंने। तो ये इससे जाहिर होता है कि ये कितने फेडरेशन में बिलीव करते हैं, ये कितने जमहूरियत में बिलीव करते हैं और ये कितने इस हाउस ऑफ फेडरेशन में बिलीव करते हैं। जब आप एक सूबे को बिल्कुल साइड पे कर देंगे और वो सूबा जो कि वैसे भी दहशतगर्दी की लपेट में है उसको आप सियासी नुमाइंदगी भी नहीं देंगे, तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं, क्यों आप महरूम कर रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि वो हमारे इस रेजोल्यूशन को खुले हाथों से खुले बाहों से उसको एक्सेप्ट करते और उसके करते कि जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किया और ये साबित किया कि जो जमहूरियत के दावेदार हैं, जो आईन की पासदारी के दावेदार हैं और जो इस हाउस ऑफ फेडरेशन को हाउस ऑफ फेडरेशन कहते हैं, उनमें उनके कॉल और फेल में कितना फर्क है। मेरी तकरीर जारी थी और हमने इन अहम नुकात पे आना था, लेकिन फोरम पॉइंट आउट कर दिया गया। और जो सिंध का खास तौर पे देखिए, बलूचिस्तान में अपने मसाइल हैं, सीरियस मसाइल, दहशतगर्दी के मसाइल, सड़कें बंद हैं, कोई कारोबार नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है, वहां के अवाम को उसका उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे, सेनेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही। तो और सिंध में जो सबसे बड़ा बहरान है पानी का, उस पर भी हमारे सेनेटर अब्रो ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे रेस किया और उन्होंने बात की, लेकिन बात करने के बजाय इन लोगों ने फौरन पॉइंट आउट किया
ये बड़ी और खास तौर पे जो सच्ची चीज नुमाया हुई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दोगली पॉलिसी है, डबल स्टैंडर्ड जो है उनके, चाहे वो जमहूरियत के लिहाज से हो, चाहे वो सिंध के अवाम के हुकूक के लिहाज से हो। उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया और ये बहुत कम होता है, और ये दूसरी दफा है जब इनके पास जवाब नहीं होता, ये कोरम पॉइंट आउट करते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं। कितना खर्चा हुआ हमारे आने पे,